हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स का ये अपना सेकंड लेक्चर है जिसमें अपन फरवरी महीने के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। तो शुरू करते हैं। 5 फरवरी 2025 से शुरू की गई जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इसकी जल ग्रहण यात्रा की जा रही थी जिसका राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया 5 फरवरी को। यह कार्यक्रम आयोजित है वो गाइस अपने 12 में किया गया था। ठीक है। आगे 10 से 11 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 इसका आयोजन है वो 10 से 11 फरवरी के बीच में किया गया अपने जयपुर में सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में। फिर है राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय का ऑफ कैंपस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, इसका मुख्य कैंपस है वो जयपुर गांधीनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गांधीनगर है जो कि अपने गुजरात में है, वहां पर स्थित है। देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसे डीसीजीआई ने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो गाइस ध्यान रखना, देश का पहला मेडिकल कॉलेज जो कि अपना महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है जयपुर को, इसमें डीसीजीआई ने मंजूरी दी है कि वो कैंसर की पहली वैक्सीन बना सकता है। ठीक है। ये है नीति आयोग द्वारा 25 जनवरी 2025 को जारी की गई राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025 में राजस्थान की रैंकिंग क्या रही है? तो राजस्थान की रैंकिंग इसमें 12वीं रही है। आपको तो पहले यही ध्यान रखना है कि राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025 है, ये जारी आखिरकार करता कौन है? तो ये जारी करता है नीति आयोग। इसमें प्रथम स्थान पर ओडिशा रहा है और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। राजस्थान इसमें 12वें स्थान पर रहा है। फिर आता है 9 से 11 फरवरी 2025 को पर्यटन विभाग द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले तो यही ध्यान रखना कि मरु महोत्सव का आयोजन है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? वो करवाया जाता है अपना जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है, जो 9 से 11 फरवरी के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? अपने जैसलमेर में। ठीक है। मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन मुख्य रूप से किया गया। दोस्तों, यहाँ पर मरुश्री का पुरस्कार है वो धीरज राज पुरोहित को मिला जो कि जैसलमेर के हैं। मिस मूमल का अवार्ड है वो कोमल सिद्ध को मिला जो कि बीकानेर के हैं। इस महोत्सव में पहली बार कुश्ती को भी शामिल किया गया। ठीक है। वहीं ऊंट महोत्सव 2025 का आयोजन है वो बीकानेर में हुआ था। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि मरुश्री का पुरस्कार है वो धीरज राज पुरोहित को मिला है और मिस मूमल का पुरस्कार है वो कोमल सिद्ध को दिया गया है जो कि बीकानेर के हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों, ये डेयरी प्लांट है वो जयपुर में बनाया जा रहा है। कैसा? राजस्थान का ये पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट है जो कि बनाया गया है, स्थापित किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ठीक है, जयपुर में। ये इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022 के बारे में। 11 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि 11 फरवरी को इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 है। इसके तहत इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ई व्हीकल प्रमोशन फंड है वो शुरू किया गया। ई व्हीकल प्रमोशन फंड के बारे में ध्यान रखना कितने रुपए का है? ये 200 करोड़ रुपए का है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022 के तहत आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि 1 सितंबर 2024 से क्रय किए गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा। वाहनों का क्रय है वो राज्य के भीतर ही किया जाना आवश्यक है इस पॉलिसी के तहत। आगे देखते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 4 पॉलिसी है गाइस वो जारी की गई, जिसमें पहली पॉलिसी है टेक्सटाइल एंड
अपेरल पॉलिसी। इनको जारी किया गया 4 फरवरी 2025 को। 4 फरवरी 2025 को टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी जारी की गई। दोस्तों, राजस्थान सरकार है वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहिए। अर्थात वैश्विक स्तर के रूप में, वैश्विक रूप से राजस्थान को वस्त्र परिधान के निर्माण में बढ़ावा देना चाहती है राजस्थान गवर्नमेंट। यह प्रदेश में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र के सतत व समग्र विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। ठीक है। 10 वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक का एसेट क्रिएशन इनिशिएटिव इसके तहत चालू है। वहीं दूसरी ओर इससे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादों की दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे। राज्य में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर भी हैं, वो सर्जित होंगे। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को पेंट चार्जेज पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण इसके तहत किया जाएगा। फिर आती है लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। इसे भी 4 फरवरी को जारी की गया। लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। ठीक है। एक मिनट। चार फरवरी 2025 को जारी किया गया। राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने, कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को जारी किया गया। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है उसको प्रोत्साहन देना, साथ ही कनेक्टिविटी को बढ़ाना और जो भी लॉजिस्टिक लागत है उसको कम करना। यह नीति लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग करेगा। लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी निवेश है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पॉलिसी लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत गाइस वेयर हाउसिंग, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जैसी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इन पर रियायती है, रियायत दर पर शुल्क है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ईएफसीआई का 25% छूट रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। तो यह है लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। फिर आती है डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। इसे 4 फरवरी को जारी किया गया। दोस्तों, औद्योगिक और तकनीकी को बढ़ते बढ़ते जो प्रभाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए यह पॉलिसी लाई गई है। ठीक है। तो ध्यान रखना यह पॉलिसी क्यों लाई गई है। जो औद्योगिक और प्रौद्योगिकी का जो विकास हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में जो निजी क्षेत्र है वहां पर डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए यह पॉलिसी जारी की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना। ऐसा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम है वो विकसित करना है तथा राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य भी बनाना है। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट इसके तहत मिलती है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी। इस नीति में डेटा सेंटर को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है इसके तहत दिए जाने के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए इसके तहत दिए जाने के प्रावधान किए गए। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्ष के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। अगली पॉलिसी है राजस्थान युवा पॉलिसी 2025, जिसे 4 फरवरी को जारी किया गया। इसका उद्देश्य है युवाओं की शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और अधिकारों तक उनकी पहुंच को बनाना। यह नीति युवा नीति 2013 के स्थान पर लाई गई है। 2013 के स्थान पर कौन सी नीति आई है? 2025। इस नीति में कला, खेल, संस्कृति, साहित्य में उभरती प्रतिभाओं को समर्थन देना है और उनको सुविधा प्रदान करना है और समावेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो इस तरह अपन ने चर्चा की राजस्थान युवा पॉलिसी 2025 के बारे में। तो गाइस, फिर इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।